किसी ने खूब कहा है कि फूलों को भी नहीं पता कि कल उसे शमशान जाना है या मंदिर। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में एक नई उमंग, नई पहचान बनाओ। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो मैं एक कहानी के जरिए आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ या कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सीरीज अभी कहानियों पर चल रहा है, ताकि मैं, क्योंकि मेरी बातें शायद बहुत अच्छी लगती हो, नहीं लगती हो, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सीरीज चला रही हूँ। तो कहानी के जरिए लोगों को शायद कुछ समझ भी आता है और कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एक पति और पत्नी की कहानी। पत्नी और पति दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन बाद में इतनी तनाव, इतनी खटास हो गई कि उनके रिश्ते टूट गए। उनने कोर्ट से लड़ाई की और पत्नी को सारी संपत्ति और उसके सारे पैसे उसे देने पड़े, और वो दिया भी। उसके पास मतलब 5 से 6 लाख रुपए बचे थे और बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था। वो हताश, परेशान, बहुत विचलित था। उसे ये लग रहा था कि रिश्ते भी खत्म हो गए और सारी संपत्ति भी चली गई। अब क्या किया जाए? फिर उसने सोचा कि चलो, मर जाना सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। जब लास्ट ऑप्शन आता है तो हम लोग यही करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जब रास्ते खत्म होते हैं तो हो सकता है वहीं से कोई दूसरा रास्ता शुरू भी होता है, लेकिन हम लोग वो रास्ते नहीं तलाशते हैं। हम लोग इतने कमजोर, इतने बुज़दिल हो जाते हैं कि हम लोग अपने इस नए जीवन को भी खत्म कर लेते हैं, जो सबसे बुरी बात है। किसी भी चीज का अंत नहीं होता है। अगर अंत हुआ तो और अच्छी बात, किसी भी चीज की शुरुआत होगी। ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं। तो उसने यही सोचकर फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि अरे, जीवन खत्म करने से पहले इस पैसे को भी खत्म कर दिया जाए। क्या करूंगा मैं इसे रख के? तो क्या किया जाए, चलो जुआ खेलते हैं। वो जुए के अड्डे पे गया। वहां इतनी लंबी भीड़, इतनी लंबी कतार थी कि वो खड़े खड़े थक गया। थक के वहीं पर एक टेबल के पास चेयर रखा था, जिसपे वो बैठ गया और पेपर पढ़ने लगा। उस पेपर में एक न्यूज आया हुआ था कि सरकार एक गड्ढा खोल रहा था, गोल्ड माइंस की तरह, जिसमें कि सोना निकलने वाला था। वो खुदाई होते होते उसमें से कुछ नहीं निकला। अब वो उसे बेचना चाहता है। तो वो आज नीलामी का डेट है, जो भी उसे खरीदेगा वो उसका हो जाएगा। उसने सोचा, जुए में क्या पता मैं हार भी जाऊं, लेकिन वहां जाके देखता हूँ, अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो वो गड्ढा मुझे मिल जाएगा, और अगर उसमें मैं कुछ नहीं कर सका तो उसी में डूब मरूंगा। ये सोचकर वो वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी किस्मत देखिए, वहां पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये खबर सभी तक फैल चुकी थी कि वहां पर कुछ भी नहीं मिला है। इस वजह से उसे वो गड्ढा मिल गया। गड्ढा तो मिल गया, फिर वो सर पे हाथ रख के बैठा कि मैं इस गड्ढे का क्या करूंगा। फिर कुछ देर बाद कुछ मजदूर आए, जिन्होंने कहा कि साहब, मुझे आज पूरे दिन का पैसा मिल रखा है, क्या मैं इस गड्ढे की खुदाई करूं या यहाँ से चला जाऊं? फिर उसने सोचा, क्या इसे भेजने से क्या फायदा, जब पैसा मिल रखा है तो तुम लोग अपना काम करो। 3 घंटे बचे हुए थे। वो अपने काम पर लग चुके। 3 फीट, मतलब 3 फीट की खुदाई के बाद वहां सोना निकल गया। अब तो इसके बल्ले बल्ले थे। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसी किस्मत काश सबकी हो। आप लोग समझे नहीं। सोने का मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं होता है। सोना उसे भी कहते हैं जिससे हमें राहत मिले, जिससे हम सारी टेंशनें भूल जाएं। सोने का मतलब वो भी होता है। सोना एक नींद का भी मतलब होता है। कहते हैं हम लोग सो जाते तो नींद अगर अच्छी आती है तो हमारी सारी टेंशनें, सारी थकावटें खत्म हो जाती है। तो क्या ये सोने उस हीरे जवाहरात से ज्यादा नहीं है? तो अपनी सोच को पहले बदलिए, क्योंकि बहुत ऐसे भी आदमी होंगे जो ये देख रहे होंगे और उनके मन में ये लालसा हो रही होगी कि ये चीज मेरे साथ हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन आप इससे बहुत बड़ी चीजों को सोचकर चलोगे तो आप छोटी छोटी चीजों को गवा दोगे, और आपको जो भी मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। उसके लिए ठीक है, कहानी थी तो इसलिए इस तरह की थी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा समाधान मिल जाता है जिस पर हम चलें तो हमारे जीवन का मोड़ बदल जाता है। एक नई दिशा और एक नई पहचान मिल जाती है।
तो उसे तो वो मिल गया था, वो अब बहुत अमीर हो चुका था। कुछ लोग उससे पूछ भी रहे थे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदली। उसने ये भी कहा कि मेरी किस्मत 3 फीट के बदले बदल गई, क्योंकि 3 फीट खुदाई के बाद ही उसे सोना मिला, जिससे उसकी लाइफ वाकई चेंज हो चुका था। तो आप लोग इस कहानी से क्या समझ रहे हो, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सही चीज़ें हैं कि हमारे जीवन के लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे बहुत कुछ बदला जा सकता है और हम ही बदल सकते हैं। ऐसी सोच रखिए। खत्म करना जिंदगी का लास्ट ऑप्शन नहीं है। क्या पता ऊपर जाने के बाद भी आपकी दुर्गति इससे भी बद से बदतर होगी। यहाँ तो आप खेल रहे हो, खा रहे हो, उमंग कर रहे हो, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो बातें हम एक दिन करते हैं या मेरे साथ घटी हुई घटना रहती है, उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर पुरानी हो जाती है तो हम लोग को कुछ राहत होता है। तो इसी तरह समय वक्त दें किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये नहीं कि बस हुआ और उसे फटाफट ख़त्म कर दे, इससे आपको तकलीफ़ें होंगी और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मुझे भर भर के आपका प्यार मिले, सम्मान मिले और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, ताकि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाए। थैंक यू।